हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और बच्चों, एक बार फिर से आपके लिए एक न्यू अपडेट है फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, आज आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। और जैसा कि हमें पहले से ही जो है इस चीज़ का अंदेशा था, इस चीज़ की उम्मीद थी कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वैसे ही आपकी क्लासेस के लिए सर्कुलर भी आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जब अपडेट दी थी समर कैंप को से रिगार्डिंग, तभी मैंने आपको बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली जो है आपकी क्लासेस जो है वो होंगी। और उसके लिए आज की जो ये वीडियो है उसी के बारे में है, उसी अपडेट के लिए है कि आपकी जो क्लासेस हैं स्टूडेंट्स वो जो है आपकी होने वाली हैं। ठीक है, तो सर्कुलर है, आप देख सकते हो 6 मई 2022 का। तो इस सर्कुलर में आप देख सकते हो कि हमारा जो सर्कुलर है इसमें स्पेशली टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं फॉर क्लासेस 10th एंड 12th। ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ एकेडमिक सेशन 2022 एंड 23 फॉर ऑल द स्कूल्स विच आर अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ये सर्कुलर जो है आप देख सकते हो बहुत बड़ा सर्कुलर है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो आपको सब्जेक्ट वाइज आपके टीचर्स जो है वो देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हर एक चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन किस तरह से आपको कराना है। बहुत बड़ा सर्कुलर है बच्चों, ये एक एक टॉपिक एक एक चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इतना जो है डिटेल में हम इसको नहीं करेंगे। ये जब आप स्कूल जाओगे तो आपके टीचर्स आपको पूरा जो प्लान है वो सारा आपको समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल अभी हम इसमें नहीं कवर कर सकते। तो जो सब्जेक्ट वाइज अगर आप कहोगे तो हम उसके लिए अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सर्कुलर है पहले उसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो सर्कुलर में जो मेन पॉइंट है वो यही है कि अभी स्कूल जो है सारी क्लासेस 100% कैपेसिटी के साथ फिजिकली अटेंड की जाएंगी। ठीक है, एंड फिजिकल क्लासरूम होगा फॉर क्लास 10th एंड 12th। एंड जो सेशन है आपका वो शुरू होगा फ्रॉम 9 मई 2022। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको जो है टीचर्स मैसेज भी दे देंगी। आपका जो टाइमिंग रहेगा वो आपकी डेट रहेगी 9 मई 2022 से आपका सेशन जो है 10th का और 12th का वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक थे उसके कारण जो एकेडमिक गैप जो देखने को मिला है सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो उसको फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको बेसिक सब्जेक्ट की जो नॉलेज है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा। अब देखिए आपकी जो कोहेरेंट वाइज स्ट्रेटजीज जो रहेगी दैट विल बी फ्रॉम 9 मई 2022 टू जून 15 2022। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो समर कैंप का टाइम था सेम वही टाइम आपकी क्लासेस के लिए भी रहेगा। इसमें आपको देखिए कोहेरेंट दिया गया है, स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो कैटेगरी है वो उन बच्चों की है जो अप्रोप्रिएट जो ग्रेड है उस लेवल से यानी अपने आप पास हुए हैं। ठीक है, अच्छे स्कोर से पास हुए हैं तो उनके लिए लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ जो है वो सब दिया जाएगा। और सेकंड जो कैटेगरी बनाई गई है जो बिलो ग्रेड स्टूडेंट है अप्रोप्रिएट लेवल के, यानी जो ग्रेस से पास हुए हैं, जो डिपार्टमेंट है उसने जो स्टूडेंट ग्रेस से पास किए हैं, जैसे आपको पता था 15 मार्क्स की ग्रेस आपको मिलेगी, तो उनके लिए है। उसमें क्या है कि जो लर्निंग गैप है उसको फिल करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा जो है सिलेबस दिया गया है। आप कह सकते हो कि देखिए सारा जो है इस तरह से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपकी स्ट्रेंथन करनी है, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा, 7th में पढ़ा, यानी एक तरह से पूरा आपको रिकैपिचुलेट यहाँ पे करवाना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, चाहे आप इंग्लिश की बात करो, चाहे मैथ्स की बात करो, साइंस की बात करो। ठीक है, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे देखिए अब यहाँ पे अगर हम हिंदी की बात करें तो 10th में आपका जो चैप्टर रहेगा सूरदास के जो है पद हैं, तो क्लास 8th में भी आपने पढ़े होंगे। तो उन चीज़ों को रिकैपिचुलेट करा के आपको यहाँ पर एक तरह से आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको एनहांस करना है और आपकी जो रीडिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैं उनको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का ऐसे दिया गया है। अब यहाँ पे क्या रहने वाला है, उसके बाद ये थर्ड जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंट एग्जाम। अब जिन बच्चों के जो कंपार्टमेंट आई है, फिर चाहे आप 9th में हो या 11th में हो, तो उसके लिए फेज़ 1 रहेगा 9 मई से लेकर 31 मई तक। उसमें क्या रहेगा कि जो सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हैं,
ठीक है। उसके लिए आपको अगर डाउट्स हैं आपके वो सेशन लिया जाएगा, ठीक है। यानी आपकी जो कंपार्टमेंट है उसको क्लियर कराने का सेशन जो है यहाँ पे लिया जाएगा। और जब अगर आपके जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है वो हो जाएंगे उसके बाद आप 1 जून से 15 जून जो स्ट्रेटजी है इन स्टूडेंट्स के लिए वो स्ट्रेटजी आपके जो है चलेगी, ठीक है। यानी आपको भी जो आपके टॉपिक्स हैं वही कराए जाएंगे। जो बच्चे कंपार्टमेंट या ग्रेस से पास हुए हैं उनके साथ ही फिर आपका सिलेबस जो है वो उसी हिसाब से चलेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपका टाइमिंग जो है क्या रहेगा, कितने पीरियड आपके डेली जो है लगेंगे। सो देखिए, अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो आपका डेली पीरियड रहेगा ईएमसी एंड देशभक्ति का, जो कि आपका 30 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। डेली पीरियड्स रहेंगे ईएमसी एंड देशभक्ति के 30 मिनट्स। और एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पीरियड डेली लगेंगे आपके 45 मिनट ईच। 2 सब्जेक्ट पीरियड, वो डिपेंड करेगा आपका टाइम टेबल जो है वो किस हिसाब से बनेगा। तो एटलीस्ट, और हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट जो है 2 पीरियड होने चाहिए एक वीक में, ठीक है। वीक के अंदर यानी मिनिमम 2 पीरियड होने चाहिए और हर एक दिन 2 सब्जेक्ट के पीरियड जो है आपके लगेंगे ही लगेंगे। एंड 2 पीरियड आपके पर वीक फॉर लाइब्रेरी स्टडी, यानी सेल्फ स्टडी जो होती है लाइब्रेरी में, उसके आपके 2 पीरियड रहेंगे डेली के लाइब्रेरी के, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ से पूरा शेड्यूल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका टाइम टेबल जो है वो टीचर्स आपका बनाएंगे। उसके बाद आपके अगर हम बात करें तो जो स्कूल है आपका, ये हमने देख ही लिया है कि आपका सेशन 9 मई से लेकर 15 जून तक आपका जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो बाकी जो है ये गाइडलाइन टीचर्स के लिए है, ठीक है। बच्चों के लिए जो गाइडलाइन थी वो बस यही गाइडलाइन थी कि आपका कब से कब तक रहेगा। एक बार आगे भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे एनेक्सर 1 दिया गया है। अगर आप ऊपर देखो ना, देखो यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो स्टडी करानी है स्टूडेंट्स बिलो ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल, जो स्टडी करानी है वो एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक जो है वो कराने हैं, ठीक है। और फिर एनेक्सर 3 है क्लास 12th के लिए। तो एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2 की अगर हम बात करें तो देखिए ये एनेक्सर 1 है। एनेक्सर 1 में आपको क्लास 10th इंग्लिश का जो है इस तरह से दिया गया है। क्लास 9th में आपने ये चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। क्लास 8th में भी पढ़ी होंगी। तो इस तरह से आपको सारा रिकैपिचुलेट कराना है ताकि 10th में आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सको, ठीक है। तो ये सारे आपको ये टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको ग्रामर के टॉपिक दिए गए हैं, सारे आपको रिकैपिचुलेट कराए जाएंगे। इसी तरह से आपका हिंदी का दिया गया है। फिर आपका जो है यहाँ पे देखिए सोशल साइंस का दिया गया है। मैपिंग ऑफ टॉपिक फ्रॉम लोअर क्लासेस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक कॉम्पिटेंसीज ऑफ क्लास 10th सोशल साइंस, इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का दिया गया है। क्लियर। तो ये इस तरह के टॉपिक जो है आपको रिकैपिचुलेट कराए जाएंगे। जैसे कि क्लास 9th का चैप्टर है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। इस तरह से जो सब्जेक्ट वाइज आपको दिया गया है। उसके बाद सो स्टूडेंट्स, ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट मैप आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि किस तरह से हम करा सकते हैं। तो ये इसमें सारा इंक्लूड नहीं होगा, जो भी पैटर्न बनेगा जिस तरह से भी किया जाएगा वो जो है इसको डिस्कस करके टीचर्स आपको जो है कराएंगे, क्योंकि इसमें तो पूरा सिलेबस दिया गया है। पूरा सिलेबस जो है इतने टाइम में पॉसिबल नहीं है। ये पूरा मैपिंग दी गई है, ये ना पूरी कंप्लीट मैपिंग है कि कौन कौन से टॉपिक किस क्लास में कोरिलेट करते हैं, ठीक है। देखिए पूरा सिलेबस है, क्योंकि हमने भी अभी इसको पूरी तरह से जो है डिस्कस नहीं किया है, तो इसमें तो कंप्लीट सिलेबस है अगर हम यहाँ पे देखें। उसके बाद देखिए एनेक्सर 2 में आपको यहाँ पे सजेस्टिव टॉपिक्स दिए गए हैं कि वीक 1 में क्या करवाना है, वीक 2 में क्या कराना है। देखिए ग्रामर के टॉपिक हैं। उसके बाद वीक 3 वीक 4 इस तरह से आपको जो है सारा दिया गया है कि क्या क्या जो है यहाँ पे कराना है। सजेस्टिव टॉपिक्स दिए गए हैं। क्लियर। तो जो करिकुलम के आपके टॉपिक्स देखिए सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो है जो आपको कराया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको कराया जाएगा। क्लियर। और ऊपर जो है कंप्लीट मैपिंग दी गई है। जैसे वीक 1 में आपको नेचुरल नंबर कराने हैं क्लास 6th में जो था, फिर होल नंबर क्लास 6th में, फिर इंटीजर्स आपने पढ़े हैं क्लास 6th एंड 8th में। उसके बाद फ्रैक्शंस एंड डेसिमल जो थे, रेशनल एंड इरेशनल नंबर जो थे, वो सारे इसी तरह से आपको कराने हैं। यानी स्टार्टिंग से जो आप पढ़ते आ रहे हो कॉमन टॉपिक जो अब आपके 10th में भी देखने को मिल रहे हैं, वो सारे आपको इसी तरह से कवर करने हैं। क्लियर। तो ये सारा आप यहाँ से देख सकते हो। तो अगर आपको नहीं भी समझ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आपके टीचर्स जो है वो आपको कंप्लीट इस तरह का करिकुलम जो भी है आपको करा देंगे, ठीक है। तो यही थी आज की अपडेट कि आपकी क्लासेस जो हैं वो अब लगेंगी। सो आप रेडी हो जाइए, अपने बुक्स वगैरह ले लीजिए, एनसीईआरटी बुक आपकी हैं,
ठीक है। तो सारा सिलेबस आपको जब स्कूल आओगे तो कंप्लीट आपको टीचर्स आपको गाइड कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।